नमस्कार, ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। दिल्ली और हरियाणा के अखबार आज एक बड़ी खबर से रंगे पड़े हैं। वो खबर है दो शिष्यों का बलात्कार और एक पत्रकार समेत अपने ही एक प्रबंधक की हत्या करने के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम, वह राम रहीम जिस पर सिखों की इस धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का आरोप भी एक बार लग चुका है। वही राम रहीम एक बार फिर पैरोल पर 3 हफ्ते की पैरोल पर वापस आ रहा है। सिर्फ 5 साल की सजा में 9वीं बार पैरोल लेकर समाज के बीच लौट रहा हत्यारा राम रहीम इस बार भी उसी बहाने से बाहर आया है कि हरियाणा के जेल मैनुअल किसी भी कैदी को हर वर्ष 70 दिन का पैरोल और 30 दिन की फरलो लेने का अधिकार देते हैं। ये सही है कि राम रहीम का राइट है कि वह सदाचारी कैदी अधिनियम, हरियाणा के सदाचारी कैदी अधिनियम के तहत पैरोल और फरलो हासिल कर सकता है। लेकिन यह सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि भारत की जेलें ऐसे बंदियों से भरी पड़ी हैं जिनकी महीनों तक तारीखें नहीं लगती, जिनका जीवन स्तर इतना घटिया है कि वह बड़ी मुश्किल से जेलों में पेट भर पाते हैं, क्योंकि कैदी और बंदी दोनों के भत्तों की राशि अलग अलग होती है। इसके बावजूद राम रहीम जैसे प्रभावशाली कैदी जेलों को एक खिलौना समझ रहे हैं। वे पहले भी जेल में बीमार के नाम पर अस्पताल में रह चुके हैं। इसके अलावा वो फरलो और इस पर 21 दिन में 21 महीने में वो 9वीं बार पैरोल पर वापस आए हैं। वो अब तक 184 दिन की पैरोल और फरलो का उपयोग करके अपने पूरे नेटवर्क को ठीक उसी तरह चला रहे हैं जिस तरह वह जेल जाने से पहले चला रहे थे। राम रहीम की पैरोल और फरलों पर पक्ष विपक्ष और राजनीतिक दलों की बात करें तो दोनों ही एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कह भी चुके हैं कि अगर नियमों में है तो उनको पैरोल और फरलो दिया जा रहा होगा। मेरा उससे कोई साबका नहीं है। आज इस खबर की चर्चा करने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि राम रहीम जैसा दुर्दांत हत्यारा और शिष्यों के भरोसे को खंडित करके उनके साथ रेप करने वाला अपराधी न सिर्फ जेल से पैरोल पर बाहर आ रहा है बल्कि उसकी प्रतीक्षा भी की जा रही है। उसका दबदबा देखिए कि हरियाणा के अखबारों में आज जब वो रिहा होगा तो उसकी तस्वीरें छपेंगी। लोग उसको भगवान जैसा दर्जा देकर अपने आश्रम में ले जाएंगे और वहां भी ऐसे भक्त जो अब तक करते आए हैं, जैसा कि हमने आशाराम के मामले में भी देखा है, वो अपना काम करेंगे। लेकिन समाज का वह तबका जो ऐसे पाखंडियों से बुरी तरह से त्रस्त है, वह तबका फिर से एक बार सहम जाएगा, क्योंकि उसके पैरोल के साथ ही फिर एक बार ये मोहर लग गई है कि देश के राजनेता बात भले ही राम की मर्यादा, राम राज्य और जो भी उनको सूझता है जनता को भरमाने के लिए कहते रहते हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम राज्य जैसा सुशासन होने की एक आकांक्षा जताई है और ये दावा किया है कि तीसरे कार्यकाल में वे राम राज्य की ओर देश के शासन को ले जाएंगे। लेकिन राम रहीम
कि पैरोल जैसी घटनाएं जयपुर की जेल से कैदियों के मोबाइल पर मुख्यमंत्री को धमकी दिए जाने की घटना के अलावा पूरे बॉर्डर पर विभिन्न तरह की ऐसी वारदातें लगातार हो रही हैं जिनसे राम रहीम जैसे कट्टर अपराधी और दुर्दांत अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। वैसे हरियाणा में पैरोल के नियम महाराष्ट्र जेल मैनुअल से गवर्न होते हैं, जिसके अलग से हरियाणा सदाचारी बंदी अधिनियम 2022 के तहत कुछ नियम सरकार ने बनाए हैं। उन्हीं नियमों के आधार पर राम रहीम को ये पैरोल दिया गया है। अपनी अस्थायी रिहाई को मंजूरी मिलने के बाद वह 21 दिन के लिए जेल से बाहर रहेगा। राम रहीम की पिछले 21 महीनों में ये छठी अस्थायी रिहाई है, यानी वह पिछले 21 महीनों में ये छठी बार पैरोल हासिल कर रहा है। इसके अलावा वह 2 फरलो भी इस अवधि में ले चुका है। गुरमीत राम रहीम सिंह को ये ताजा 21 दिन की फरलो जो दी गई है या छुट्टी दी गई है या इसको पैरोल कह सकते हैं, तो वह इस दौरान उत्तर प्रदेश में अपने आश्रम में रहेगा। उसके रोहतक की सुनारिया जेल से सीधे उत्तर प्रदेश के आश्रम में जाने की संभावना जताई जा रही है। वह आखिरी बार पिछले वर्ष 20 जुलाई को 1 महीने के लिए पैरोल पर बाहर आया था। तब वह बागपत जिले के बरवाना में अपने डेरा आश्रम में रहा था। इसके अलावा वह नवंबर में भी फरलो पर बाहर आ चुका है। डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय वैसे तो हरियाणा के सिरसा में है, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में अलग अलग आश्रम हैं। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अपनी 2 शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल और एक पत्रकार की हत्या में आजीवन कारावास की सजा से दंडित होकर सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। पैरोल और फरलो के इतिहास और राम रहीम सिंह को मिलने वाले पैरोल और फरलो की सूची या इतिहास की बात करें तो जनवरी 2023 में भी वह 40 दिन की पैरोल पर बाहर आ चुका है। पिछले साल अक्टूबर में भी उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी। अक्टूबर की पैरोल से पहले वह उससे पिछले साल यानी 2022 जून में 1 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर रहा था। इससे पहले उसे 7 फरवरी 2022 से 3 सप्ताह की फरलो अलग से दी गई थी। राम रहीम को जिस तरह से मांगते ही पैरोल और फरलो मिल रही है, उससे जो बार बार रियायतें उसको दी जा रही हैं, उन पर हरियाणा समेत देश भर में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आम कैदियों को यह सुविधा न के बराबर मिल पाती है, यहां तक कि उनके आवेदन बरसों बरस जेल अधीक्षकों की फाइलों में ही दुबके रहते हैं। डेरा प्रमुख राम रहीम को यह सुविधा आखिर बार बार क्यों मिल रही है? लोग इस पर लगातार सवाल कर रहे थे, तो कुछ पत्रकारों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कुछ दिन पहले ही
ये सवाल पूछ लिया कि आखिर हरियाणा सरकार राम रहीम सिंह पर इतनी मेहरबान क्यों है। खट्टर ने जवाब दिया था कि मुझे नहीं पता कि राम रहीम को पैरोल मिली है, लेकिन अगर उसे पैरोल मिली है तो निश्चित तौर पर सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही पैरोल मिली होगी और यह उसका अधिकार है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। निसंदेह मुख्यमंत्री का ये स्टैंड जनता के समक्ष किसी तरह की आलोचना का शिकार नहीं हो सकता, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई हरियाणा प्रशासन की मंशा और हरियाणा सरकार की मंशा को दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी जानते हैं कि राम रहीम सिंह को विधानसभा और लोकसभा चुनावों के सिलसिले जब चुनाव हो रहे होते हैं तब खासकर पैरोल या फरलो दी जाती है। इसके अलावा राम रहीम सिंह अभी अपने शिष्यों को नपुंसक बनाने और पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों का सामना भी कर रहा है। राम रहीम सिंह 28 अगस्त 2017 से सुनारिया जेल में शिष्याओं से बलात्कार, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के आरोप में उम्र कैद और 10-10 साल की सजाएं काट रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर